कभी कभी हम अपने कार्मिक रिलेशंस को भी ट्विन फ्लेम जर्नी समझ लेते हैं। कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने मरे हुए पार्टनर को मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे? क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में एक पार्टनर की पहले डेथ हो सकती है? जय शिव शक्ति। मैं हूँ प्रीत गोस्वामी। आज बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में एक पार्टनर की अगर पहले डेथ हो जाती है तो दूसरे पार्टनर को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पूरी यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सब सिस्टम से है, सब प्लान्ड है पहले से ही। ठीक है, तो अगर कोई सडन डेथ हो रही है तो वो ऐसे नहीं हो गया, मतलब उसका प्लान था, वो यूनिवर्स के द्वारा वो प्लान था कि ये अचानक ऐसे डेथ होगी, एक्सीडेंट से होगी या फिर हार्ट अटैक से होगी, है ना। तो ये ऐसा हम नहीं कह सकते ये कि उसकी अचानक डेथ हुई है तो उसके कर्म, अभी उसका काम बहुत सारा पेंडिंग है, वो अब दोबारा करने के लिए फिर से जन्म लेगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, खुद के पार्टनर को ट्विन फ्लेम पार्टनर कहने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपका पार्टनर ट्विन फ्लेम है भी या नहीं। तो हम अब यहाँ पे ये मानते हैं कि एक पर्सन, ट्विन फ्लेम जर्नी में 2 पर्सन थे जिसमें से एक पर्सन की एक्सीडेंटली डेथ हो गई। अब एक्सीडेंटली डेथ हुई है तो जो पीछे पीछे लोग रह गए हैं, जो पर्सन रह गया, वो मदर भी हो सकती है, उसकी फियांसे या उसकी वाइफ भी हो सकती है। तो वो ये उसको बिल्कुल भी मैनिफेस्ट ना करे, स्पेशली ये कहकर कि वो जल्दी से मेरी लाइफ में आ जाए और वो जहाँ भी है दोबारा से जन्म ले, और उस ऐसा मैनिफेस्ट जिसमें वो रो रहा है इंसान जो पीछे रह गया, मतलब रो रो के ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो ये इससे वो जो इंसान चला गया उसको बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। इसमें 2 बातें हैं, अगर तो वो सच में उसकी अनवांटेड मौत हुई है, डेथ हुई है और उसके बहुत सारे काम अभी बाकी थे लेकिन वो कर नहीं पाया, तो अभी वो धरती पे ही फिर वो घूमता रहेगा। अगर उसकी 10 साल और एज थी तो, लेकिन वो 5 साल पहले निकल गया, तो फिर 5 साल तक उसको धरती पे विचरना होगा कैसे भी रूप में। और ऐसे में अगर हम उस इंसान को याद करते रहेंगे तो वो आपके इर्द गिर्द आपके आसपास ही रहेगा, जिससे वो उसको शांति नहीं मिलेगी। तो ऐसा तो आपने बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करना। और वो चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, हमारे सोलमेट्स हों, चाहे कार्मिक हमारे पार्टनर हों, ऐसा किसी के लिए भी नहीं करना। ऐसे में ये चीज़ें नेगेटिव आपको इफ़ेक्ट देंगी। ठीक है, जो भी इंसान की डेथ होती है उसके लिए रोना तो बिल्कुल नहीं। जब ऐसा होता नहीं है कि रोना ना आए, ऐसा नहीं होता, उसकी याद ना आए, बहुत आएगी, याद आती है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब है आप एक सुलझे हुए इंसान हो, आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को टैकल करते हो। तो जब भी याद आए किसी की, उस वक्त हमने सिर्फ प्रे करनी है कि हे भगवान, आप हमारे पार्टनर, जो हमारे थे पर्सन, जो भी पर्सन हों वो, उनके लिए ऐसे ही प्रे करनी है कि भगवान उनको आप अपने चरणों में लगा कर रखें, उनका ध्यान आप भक्ति में रहें। और अगर आप ऐसे शांति में बैठते भी हैं और अगर आपको ख्याल आ रहा है, उसका सपना आ रहा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरे इर्द गिर्द है कहीं पे, है ना, या सपने में आकर वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तो आपने सपने में भी सोच यही रखनी है और सच में रियलिटी में भी सोच यही रखनी है और बात करनी है उससे। उसको कहना है तुम्हारा यहाँ का जो जीवन था वो ख़त्म हो चुका है, डन हो चुका है, वो कर्म पूरे हो चुके हैं, अब तुम अपना आगे निकलो, ध्यान अपना भगवान की तरफ लगाओ और आगे के जो कर्म अब तुम्हारे पेंडिंग है उसको डन करने के लिए जितना जन्म तुम्हारा अभी धरती पे बाकी रह गया है उसको आप भगवान के चरणों में लगा कर रखो, जब तक करो। ऐसा नहीं है कि जो एंटिटीज़ होती हैं वो सिर्फ बैड ही हों, वो बैड ही रिएक्शन दें आपको, वो बहुत अच्छी भी होती हैं। अगर मंदिर में, अगर आपके घर में मंदिर है और उस दौरान भी कोई एंटिटीज़ वहाँ पे एंटर कर रही है, दैट मीन वो अच्छे लोग हैं, आफ्टर डेथ वाले वो अच्छे लोग हैं, जो जिंदा रहते हुए भी भगवान में मतलब पूजा पाठ करने वाले बंदे थे, आफ्टर डेथ भी वो वही करेंगे।
तो ऐसे लोगों को आप जब भी फील करते हो तो आप प्रे ही करो, ऐसे ही प्रे करो कि उनको गाइड करो कि आप जाओ, आपका काम जितना यहाँ पे था वो ख़त्म हो चुका है। अभी आप नेक्स्ट जीवन के लिए, अगर आपका जन्म दोबारा होता है तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो खुद के लिए, उनको गाइड करो, क्योंकि संसार के अंदर वो सब कुछ है जो हम सोच भी नहीं सकते, और जिनको हम कभी सोचते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, एंटिटीज़ कुछ नहीं होती, भाई सब कुछ होता है। अगर अंधेरा है, दिखता है ना आपको अंधेरा, वो अंधेरा ही तो लाइफ है एक्चुअली में, सोचा जाए तो। रोशनी तो हमें दिखती है ना। हम रोशनी में होते हैं तभी चीज़ों को देख पाते हैं, अंधेरे में नहीं देख पाते ना। लेकिन क्या है कि मतलब डिफरेंट लेवल की चीज़ें हैं। आपको मैं वहीं पे ट्विन फ्लेम पे वापस लेके जाती हूँ। जब भी उस पर्सन की याद आती है, आपने सिर्फ उसको, उसके लिए प्रे करनी है, मैनिफेस्ट नहीं करना। प्रे और मैनिफेस्ट में बहुत फ़र्क है, ठीक है जी। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में ना आए, और ज़रूरी नहीं कि वो आए। हो सकता है अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्टनर है तो उसका उतना ही रोल था आपके साथ, उस अधूरी एनर्जी का, है ना। क्योंकि जब वो एनर्जी आपके साथ मेल्ट होगी तभी वो एक होगी। लेकिन हाँ, ये श्योर है, नेक्स्ट वो दोनों जो ट्विन फ्लेम है, जब एक बार अपना जो कर्मा क्लियर कर लेगी, चाहे एक की डेथ होगी दूसरा धरती पर है, लेकिन आफ्टर डेथ हो सकता है वो जब नेक्स्ट उनका बर्थ होगा, वो दोनों जो एनर्जी हैं जो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो बाद में एक इंसान बनकर धरती पे आएगी। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो, जेंडर मैटर करता ही नहीं है कभी भी ट्विन फ्लेम में। लेकिन ट्विन फ्लेम जिस भी जर्नी में होता है वो, उसको अच्छे से उसमें पीड़ा मिलती है, बहुत पीड़ा मिलती है। तो बस यही कहना चाहूँगी इसमें कि एक पर्सन की अगर डेथ हो जाती है उसको मैनिफेस्ट ना किया जाए, उसको आगे की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया जाए। अपनी अपनी प्रेयर भगवान में, आप जिस भी धर्म के हो, अपने भगवान के आगे प्रेयर करें कि हे भगवान, उनको आप अपने चरणों में लगा कर रखें, वो जल्दी से अपने जो भी कर्मा है क्लियर करने के लिए प्रिपेयर हो। अपना क्योंकि इंसान जितना भी भक्ति करेगा वो उतना ही शांत रहेगा, जितना भी वो मतलब गलत सोसाइटी में रहेगा वो उतना ही इम्बैलेंस रहेगा। लेकिन बात ये भी है कि अगर वो इंसान रीबर्थ लेता भी है, सेम पर्सन की लाइफ में आता है वो इंसान, तो ऑब्वियसली ये एज गैप बहुत सारा होगा, और हो सकता है वो अभी नेक्स्ट जन्म में वो बच्चा बनकर आ जाए, मतलब कोई भी रिलेशन में हो सकता हो ये, बट ये संभव नहीं है कि जब ट्विन फ्लेम इस धरती पर आए अलग अलग रूप लेकर, तो वो एक जब अगर वो पार्टनर के रूप में आ चुके हैं, मतलब एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में आ चुके हैं, तो वो दोबारा से सेम जन्म में प्रेमी प्रेमिका तो बिल्कुल बनकर नहीं आएगा, एक पर्सन जो धरती से चला गया। आई थिंक आप समझ गए हो इस चीज़ को कि वो इंसान वापस प्रेमी बनकर नहीं आएगा, चाहे प्रेमी चाहे प्रेमिका, समझे। तो वो अगर वो आता है, पहले तो वो आएगा ही नहीं सेम पर्सन की लाइफ पे, सेम जीवन में वो नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो वो बच्चा बनकर ही आएगा, किसी भी तरह का बच्चा, मतलब अम, होगा वो तो बच्चा ही, भाई का, बहन का, दूर से रिश्तेदारी कोई ऐसी जिसमें वो आपका कोई मतलब बच्चे की जगह पे उसका बनेगा, लेकिन वो आएगा ही नहीं। मेन बात तो ये है कि वो नहीं आएगा, बट अगर आता भी है तो वो आपका बच्चे की पोजीशन में आएगा, मतलब आपके बेटे की, अपने बेटा बेटी जो भी है समथिंग, तो उसमें ही आएगा। लेकिन ये नहीं आएगा कि वो आप वापस प्रेमी बनकर आए या हस्बैंड बनकर आए आपका, क्योंकि हस्बैंड प्रेम, मतलब ये एज गैप का सीन तो आप समझते हो ना कि ये एज गैप बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपनी एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।